नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ मेरे जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत कथन को चुनें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी है और उसमें से हमारे को जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है। तो हम हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के गद्दी, गुज्जर, भोट और उसके साथ मैंने जाट, खाम्पा इन ट्राइब्स के बारे में आपको बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स है। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यतः जो 3 डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा। किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा ये तीनों डिस्ट्रिक्ट किसमें आती है, ये हमारे पास ट्राइब में आती है। तो मैंने आपको किन्नौर की जितनी भी जो ट्राइब्स है उसके बारे में भी बता दिया था और कुछ चंबा की जो ट्राइब है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि जो 4 स्टेटमेंट दी गई है उसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमें चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, स्पितियन लोगों को भोट कहा जाता है। जो स्पितियन लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, या जो स्पितियन ट्राइब है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको भोट कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, लाहौल निवासी केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी है। जो हमारे पास लाहौल निवासी है जिनको लाहौले भी कहा जाता है, तो वो किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो केवल जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। तीसरी स्टेटमेंट है, स्पितियन लोग या स्पितियन निवासी केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी है। जो लाहौल और स्पितियन जो लोग हैं ये किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ये हमारे पास बौद्ध धर्म के मानने वाले या अनुयायी लोग हैं। चौथी स्टेटमेंट है, लाहौल तथा स्पितियन की उत्पत्ति आर्य तथा मंगोल श्रेणी के लोगों के सम्मिश्रण से हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट हैं। तो इसमें से जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, लाहौल निवासी केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। तो जो हमारे पास लाहौल निवासी है तो वो कौन से धर्म को मानते हैं, तो वो हमारे पास हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो वो कौन कौन से धर्मों को मानते हैं, तो ये हमारे पास हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इन सारी चीज़ों के बारे जितनी भी हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स है ये क्या कार्य करते हैं और ये किस धर्म को मानने वाले लोग हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सभी इनके जो क्वेश्चंस है यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए कि जैसे लाहौल के जो निवासी है उनको क्या कहा जाता है, उनको लाहौले कहा जाता है और ये किस धर्म को मानते हैं, तो ये हमारे पास हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाले ये लोग हैं। तो जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी कि स्पितियन जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, तो स्पितियन लोगों को भोट कहा जाता है। तो जो भोट ट्राइब है इसके बारे में मैंने आपको पिछले कल अपनी वीडियो में बताया था कि जो भोट ट्राइब है ये किससे निकली हुई है, तो ये हमारे पास जाट जो जनजाति है, जाट जनजाति से निकली है। और जाट जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कहाँ के लोग हैं, तो ये हमारे पास मूल रूप से तिब्बत के लोग हैं और तिब्बत से भागकर ये कहाँ आए थे, ये हिमाचल प्रदेश में आए थे। और तिब्बत से भागकर जो लोग हिमाचल के किन्नौर में बस गए या होंगरोंग में बस गए तो उनको क्या कहा जाता है, उनको जाट कहा जाता है। और वही लोग जो स्पीति में जाकर बस गए तो उनको वहां पर क्या कहा जाता है, उनको भोट कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना आप कंपैरिजन करके चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी चीज़ों को आपको याद रखने में आसानी होगी और अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी।
जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्पितियन लोगों को क्या कहा जाता है, बोट कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एकदम से ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भोट होता क्या है, तो ये कहाँ के निवासी है। तो आपको पता हो जाएगा कि भोट तिब्बत से भागे हुए लोग थे जो किन्नौर में बस के, उनको जाट कहा जाता है, खाम्पा कहा जाता है। और जो हमारे पास स्पीति में बस गए तो उनको हमारे पास बोट कहा जाता है। और स्पीति में जो लोग रहते हैं तो इनकी भाषा के बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले कल, इनकी भाषा कौन सी होती है, तो इनकी भाषा हमारे पास बोटी भाषा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोटी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, तो बोटी भाषा हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में बोली जाती है। ये लाहौल में नहीं बोली जाती है, ये स्पीति क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि जो स्पीतियन क्षेत्र के जो लोग हैं तो वो कौन से ट्राइब के हैं, तो वो भोटी ट्राइब या भोट ट्राइब के हैं। हमारे पास जो अगली स्टेटमेंट थी वो थी स्पीतियन निवासी केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो स्पीतियन निवासी है ये किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो स्पीतियन लोग हमारे पास बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो लाहौल के निवासी है वे हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्पीति के लोग हैं वे केवल बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो लाहौल के जो लोग हैं तो लाहौल के लोग हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानते हैं। तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि लाहौल तथा स्पीतियन की उत्पत्ति, लाहौले तथा स्पीतियन की उत्पत्ति आर्य तथा मंगोल श्रेणी के लोगों से हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हमारे पास लाहौल या स्पीतियन के जो लोग हैं तो ये मैंने आपको पहले ही बताए हैं, ये कहाँ से, ये मंगोल जो तिब्बत की ओर से आए हुए लोग थे। और जो हमारे पास मध्य एशिया से आए हुए कौन से लोग थे, आर्य आए हुए थे। तो आर्य और मंगोलों के सम्मिश्रण से कौन से लोग बनते हैं, तो आर्य और मंगोलों के मिश्रण से हमारे पास लाहौले और स्पीतियन लोग बनते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो स्पीतियन या लाहौले जो क्षेत्र के जो लोग हैं इनकी हाइट थोड़ी कम है और ये देखने में आपको मंगोलियन लगेंगे, परंतु उसके साथ साथ ये हमारे पास आर्यन भी है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और कंप्लीट डिस्कशन में मैंने यहाँ पर आपको इनके बारे में बताया है। और जो हिमाचल प्रदेश में एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप मेरे चैनल के जो गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है लाहौलों में किस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है। जो लाहौले हैं इनमें किस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो विवाह की रस्में हैं और व्यवसाय हैं और इनकी जो भाषाएं हैं और किस धर्म के मानने वाले ये लोग हैं, ये हमेशा ही एक आधा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लाहौले हैं तो लाहौलों में किस प्रकार के विवाह प्रथा प्रचलित है। ए एकल पति प्रथा, बी एकल पत्नी प्रथा, सी बहुपत्नी प्रथा, डी बहुपति प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी बहुपति प्रथा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है किन्नौर और जो हमारे पास लाहौल स्पीति की ट्राइबें हैं इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये आप बिल्कुल आंख बंद करके जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंख बंद करके आप वहां पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास लाहौल और किन्नौर की ट्राइबें हैं तो वहां पर बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके ट्राइब से रिलेटेड किन्नौर या लाहौल स्पीति की ट्राइब से रिलेटेड विवाह की प्रथा पूछी जाएगी तो आप सीधे ही वहां पर बहुपति प्रथा कर देना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें जो बहुपति प्रथा है वो क्यों प्रचलित है, क्योंकि इनका मानना है कि यदि 3-4 भाई है और उनके 3-4 अलग अलग वो शादियां कर लेंगे तो उनमें जो आपस की जो परिवार की एकता है वो खत्म हो जाएगी और जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी में भी बंटवारा हो जाएगा। इसलिए जो परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए जितने भी भाई हैं वह एक ही पत्नी से विवाह करते हैं और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी भी किसी प्रकार से कोई डिवाइड नहीं होती है। तो ये इनकी एक अपनी प्रथा है और ये इनका मानना है। तो जो लाहौल और किन्नौर के जितनी भी ट्राइबें हैं उनमें किस प्रकार की विवाह की प्रथा है, तो उनमें हमारे पास बहुपति
विवाह प्रथा है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हमेशा ही हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप एचएस का एग्जाम दो, एलाइड सर्विस का दो, एनटी का दो, या पीजीटी, टीजीटी, पटवारी, जितने भी हिमाचल के एग्जाम होते हैं उन सभी में इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। जो एचएस या एलाइड सर्विस का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है, लेकिन जो हमारे पास क्लास थर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंगवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पंगवाल जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए मंडी, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी चंबा। जो हमारे पास जो पंगवाल जनजाति है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और जिसको पांगी के बारे में पता होगा कि जो चंबा में पांगी कहाँ पर स्थित है, तो पांगी हमारे पास चंबा में स्थित है। तो वहाँ पर कौन सी ट्राइब है? तो चंबा के पांगी में हमारे पास पंगवाल ट्राइब है। और जो हमारे पास पांगी है ये किसके साथ लगता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास लाहौल के साथ लगता है। जब मैं आपको पासेज वाली जो क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था कि चंबा और पांगी के बीच में कौन कौन से पासेज है और जो कौन सी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है। जब आपको मैप के बारे में पता होगा तभी आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। कि जितने आप मैप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जब भी आप देखेंगे कि कौन से किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो इजी वे में आपको समझ आ जाएगी। और जो हमारे पास पांगी है, पांगी में भी हमारे पास कुछ एक जो भोट ट्राइब है वो रहती है। कहाँ पर रहती है? चंबा के पांगी में। और आपके पास जो भोट ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा रहती है वो कहाँ रहती है? वो स्पीति में रहती है, जो लाहौल स्पीति जिले में आता है। जबकि चंबा के जो पांगी है वहाँ पर भी कुछ लोग भोट ट्राइब के हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में भोट ट्राइब किस किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा चंबा और लाहौल स्पीति। क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट है उनको पता होता है कि ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, लेकिन लाहौल स्पीति जिले के साथ साथ ये हमारे पास जो चंबा का पांगी क्षेत्र है वहां पर भी कुछ एक भोट ट्राइब के लोग रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंगवालों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इससे पहले मैंने आपको जो लाहौल और जो भोट होते हैं उनके बारे में, उस ट्राइब के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कवर नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास लाहौले हैं या जो स्पीति के भोट है वे उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उनका मुख्य व्यवसाय हमारे पास व्यापार करना है। क्या उनका मुख्य व्यवसाय है? तो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पंगवाल ट्राइब के बारे में पूछा गया है कि जो पंगवाल ट्राइब है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। ए कृषि, बी भेड़ बकरी पालन, सी भैंसों को पालना, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कृषि कार्य करना। तो जो पंगवाल ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? तो पंगवाल ट्राइब का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है, एग्रीकल्चर है। तो जो हमारे पास भेड़ बकरी पालना है ये किसका मुख्य कार्य है? तो जो हमारे पास गद्दी ट्राइब है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी चंबा जिले में स्थित है। और भैंसों को पालना ये किस ट्राइब का कार्य है? तो ये हमारे पास गुज्जर ट्राइब का कार्य है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। तो आपके पास जो चंबा की 3 मेजर ट्राइब है कौन कौन सी है? गद्दी ट्राइब आ गई, गुज्जर ट्राइब आ गई और पंगवाल ट्राइब आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास पंगवाल ट्राइब है ये चंबा के 1/3 जो पार्ट है वहां पर पंगवाल ट्राइब रहती है। कितनी? 1/3 जो हमारे पास पार्ट है वहां पर पंगवाल ट्राइब रहती है। और जो गद्दी और गुज्जर ट्राइब है ये भी हमारे पास चंबा जिले में रहते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि पंगवालों का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है। तो पंगवालों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। और जो गद्दी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य काम क्या करते हैं ये लोग? भेड़ बकरी पालन करना इनका मुख्य व्यवसाय है। और
जो गुज्जर ट्राइब है, तो गुज्जर ट्राइबों का मुख्य काम भैंसों को पालना है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही बोला है, जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे उतनी ही आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी और उसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। जैसे ही आपको पता लग गया कि जो पंगवाल ट्राइब है ये चंबा की है, तो मैंने आपको चंबा की तीनों ट्राइबों के बारे में बता दिया, गद्दी, गुज्जर और पंगवाल, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है ये भी मैंने एक साथ आपको इनके बारे में बता दिया है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमें चूज करना है। ए, पंगवाल घास का जूता पहनते हैं जिसे पूला कहते हैं। बी, पंगवालों की भाषा बोटी है। सी, पंगवालों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। डी, पंगवाल हिंदू धर्म के अनुयायी है। तो इसमें जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, पंगवालों की भाषा बोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंगवालों की भाषा बोटी है। पंगवालों की भाषा कौन सी है? तो पंगवाल पंगवाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? पंगवाली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पंगवाल है, मैंने आपको जितनी भी जो ट्राइब्स है उनके बारे में बताया था। बोटी जो हमारे पास भाषा है तो वो कहाँ पर बोली जाती है? वो स्पीति में बोली जाती है। जो स्पीतियन ट्राइब है तो उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उनमें बोटी भाषा बोली जाती है। जबकि मैंने जो आपको जाट ट्राइब के बारे में बताया था कि जाट ट्राइब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जाट भाषा, जो जाट ट्राइब है, जाट या खाम्पा जो ट्राइब है उसमें तिब्बती भाषा बोली जाती है। जबकि जो किन्नर ट्राइब है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? उसमें होमस्कंद भाषा बोली जाती है। जो हमारे पास गद्दी ट्राइब है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? उसमें गदियारा या गद्दी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको जितनी भी जो भाषाएं हैं उनके बारे में बताया है। और जो हमारे पास गुज्जर ट्राइब है उनमें हमारे पास जो उर्दू भाषा है वो बोली जाती है। तो लगभग जितनी भी जो ट्राइबें हैं उनकी जितनी भी जो भाषाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे लाहौल ट्राइब है तो लाहौल ट्राइब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसमें लाहौली भाषा बोली जाती है। और अभी भी यदि किसी बच्चे को कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है। जो पंगवाल है, पंगवालों में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंगवालों में पंगवाली भाषा बोली जाती है। और जो पंगवाली भाषा है ये इनकी जो लिपि है वो कौन सी है? वो टांकरी लिपि है। टांकरी लिपि कौन सी लिपि है? तो ये जो पंगवाली जो भाषा है ये किस में लिखी जाती है? तो ये हमारे पास टांकरी लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पंगवाली भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन में आपके पास देवनागरी हो सकता है, गुरुमुखी हो सकता है, टांकरी हो सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास टांकरी लिपि। और जो यहाँ पर हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी वो थी कि जो पंगवाल लोग हैं वो घास का जूता पहनते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पूला कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में पूछा जाता है कि जो पूला है ये क्या है? तो पूला हमारे पास जो जूता है, जूता का एक प्रकार है जो घास से बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर थी कि पंगवालों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। मैंने अभी तक आपको बताया था कि जो किन्नौर और लाहौल के जो लोग हैं, जो ट्राइबे हैं, उसमें कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो उसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। लेकिन जो हमारे पास पंगवाल ट्राइब है ये एकमात्र ऐसी ट्राइब है जिसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो चंबा की पंगवाल ट्राइब है तो उसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। इसमें जो एक पुरुष होता है वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है और उनसे तलाक की जो यहाँ पर प्रथा है वो भी आम मानी जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में जो ट्राइबे हैं उसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। लेकिन जो चंबा की कौन सी ट्राइब, चंबा की जो पंगवाल ट्राइब है ये कौन से बहुपत्नी प्रथा इसमें प्रचलित है। इसमें जो पुरुष होता है वो एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करते हैं और इनमें ही हमारे पास
सॉरी, जो हमारे पास पंगवाल ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब में हमारे पास रीत की प्रथा भी प्रचलित है। तो रीत क्या होता है कि जब एक पुरुष या एक स्त्री जिसको तलाक दे देती है, तो जो अगला जो पुरुष के साथ जिसके साथ वो विवाह करेगी, तो उसके लिए कुछ धन दिया जाता है विवाह करने के लिए। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रीत कहा जाता है। ये भी हमारे पास एचएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जो अगली स्टेटमेंट थी वो थी पंगवाल हिंदू धर्म के अनुयायी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो हमारे पास पंगवाल है, पंगवाल में हिंदू धर्म के अनुयायी है, लेकिन जो पंगवालों में कुछ एक जो भोटी लोग भी रहते हैं, वो किसको मानते हैं? वो भी हमारे पास यहाँ पर हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये लोग हैं, ये प्रभावित किससे हैं? ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन ये मानते किसको हैं? ये हमारे पास वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है पंगवालों में विवाह के कितने प्रकार है? जो पंगवाल है उनमें विवाह के कितने प्रकार है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 3। जो पंगवाल ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब में विवाह के कितने प्रकार है? तो पंगवाल ट्राइब में विवाह के 3 प्रकार है। तो 3 प्रकारों में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है बट्टा विवाह, बट्टा प्रकार का विवाह। तो बट्टा प्रकार का विवाह क्या होता है कि जब एक घर की स्त्री के साथ दूसरे घर की स्त्री को दिया जाता है। मान लो यदि किसी के भाई की शादी किसी दूसरे घर की लड़की के साथ हो रही है, तो उस लड़के को अपने घर से किसी स्त्री का विवाह उस लड़की के घर में करना पड़ता था। तो इस प्रकार से एक घर से लड़की जाती थी और दूसरे घर से लड़की आती थी। इसी तरह से उसका जो आना जाना होता था, दोनों घर से जो लड़कियां दी जाती थी एक ही घर में, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको बट्टा विवाह कहा जाता है। तो ये हमारे पास पंगवाल ट्राइब में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बट्टा विवाह है ये किस ट्राइब में होता है? तो बट्टा विवाह हमारे पास पंगवाल ट्राइब में होता है। और दूसरा विवाह का प्रकार है सप्तवार्षिक श्रम विवाह। जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सप्तवार्षिक श्रम विवाह। सप्त का मतलब हो गया 7 और वर्ष का मतलब हो गया साल और श्रम का मतलब हो गया कार्य। तो यहाँ पर जो पुरुष होता है वो 7 साल तक जो लड़की के घर में कार्य करता है और उसके बाद उसका उस लड़की के साथ विवाह किया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीके का विवाह है। ये हिमाचल प्रदेश में इस तरह का जो विवाह है वो केवल पंगवाल ट्राइब में देखने को मिलेगा कि जो लड़का है वो 7 साल तक लड़की के घर में कार्य करेगा, काम करेगा। यदि लड़की के घर वालों को लगता है कि इससे विवाह किया जाना चाहिए, तो फिर 7 साल के बाद उस लड़के के साथ लड़की का विवाह करवाया जाता है। तो ये विवाह किस ट्राइब में होता है? तो ये हमारे पास पंगवाल ट्राइब में होता है। और उसी तरह से हमारे पास जो तीसरा विवाह है वो है बलात् हरण विवाह। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, हरण का मतलब होता है भगाकर ले जाना। तो ये जो यदि दो लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं और वो भागकर शादी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बलात् हरण विवाह कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास पंगवाल ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब के जो 3 तरह के जो विवाह होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से विवाह होते हैं। बट्टा विवाह, सप्तवार्षिक श्रम विवाह और बलात् हरण विवाह। तो ये किस में होता है? ये हमारे पास पंगवाल ट्राइब में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पिल्लम, पक्की, चक्की और शादी, यह रस्में किस जनजाति में होती है? ये चारों की चारों जो रस्में हैं ये हमारे पास शादी की रस्में हैं। और ये शादी की रस्में किस में होती है? ए गद्दी, बी गुज्जर, सी भोट, डी पंगवाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी पंगवाल। जो पंगवाल ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब में फिल्म, पक्की, चक्की और शादी, ये 4 विवाह की रस्में हैं और ये हमारे पास पंगवाल ट्राइब में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिल्म, पक्की और चक्की क्या है? तो ये हमारे पास विवाह की रस्में हैं। किसकी रस्में हैं? ये विवाह की रस्में हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये किस में होती है? तो ये हमारे पास जो पंगवाल ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब में ये होती है। और जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पास जो ट्राइब हैं वो क्लास
यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जितनी भी ट्राइबें हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे सभी ट्राइबों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपको अभी भी लगता है कि किसी ट्राइब से कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे उस क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। और अभी भी किसी क्वेश्चन में किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।